निषाद एवं श्रीमती दशमलव निषाद को 50 रुपए। आइए बंधुवर कृपेश्वर मानस परिवार राम भक्तों का ये विराट विश्वसनीय दरबार में श्री राम के नाम से रामपुर की पावन धरा में आतिथ्य की पावन मिलन से राम दरबार सजी हुई है। आइए बंधुवर हमारी श्री राम दरबार में अपना श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए यह पावन मंच आपके लिए प्रफुल्लित और पुष्पित है। उत्तरकांड में अर्थानाम कैसे, जहां पे राम राज्य दशरथ के द्वारा भरत को क्या मिला, राज्य के लिए मां के
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, जय जय श्री सीताराम शंभो, बोल सियापति रामचंद्र की जय। बड़ा ही हर्ष का विषय है, बड़ा ही आनंद का विषय है। किस परम पिता परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से, और ये भी कहा जाता है मेरी माता और बंधुओं, देव आदिदेव महादेव भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से आज ग्राम रामपुर के पावन धरती पर ये रामचरित्र मानस का जो अनुष्ठान, जो यज्ञ, जो हवन चल रहा है, ये तो कृपा उन परम पिता परमात्मा की ही है। आप सब यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, हम तो एक निमित्त माध्यम है। जब तक उस परम पिता परमात्मा की कृपा ना हो, तब तक ये अनुष्ठान, ये यज्ञ, ये हवन असंभव है। और ऐसी ही कृपा इस ग्राम रामपुर के पावन धरती को आज मिला है। आप सब ने उनके सहभागी बने हो, इसलिए मैं रामपुर के समस्त माताओं को जय कर्पूरेश्वर मानस परिवार जिला ग्राम कोपरा, जिला गरियाबंद की ओर से जितने भी यहाँ मातृत्व शक्ति बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सादर नमन। और इस व्यास मंच को सुचारू रूप से गति प्रदान करने वाला आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आपके भी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, सादर नमन। और तो और यहाँ जितने भी हमारे बैठे हुए हैं, महाराज श्री दशरथ तुल्य, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, और हमारे नवयुवक भाई बैठे हुए हैं, आप सबको आपने अपना सब कुछ तन मन धन अर्पण करके इस व्यास मंच को सजाया, संवारा, और इस यज्ञ में आप सब ने अपना सहभागिता प्रदान किए। इसलिए समस्त बंधुओं को जय कर्पूरेश्वर मानस परिवार ग्राम कोपरा, जिला गरियाबंद की ओर से कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम। और आइए, आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है ना, कल समापन है ना। एक दिन राम कथा सुन चुके हो, मोला ये समझने इसमें जहां भी राम कथा केहे बर जाथो, मानस मंडली लेके चलथो, माता मन के संख्या ज्यादा रहते और पुरुष मन के संख्या कम रहते, ऐसे काबर होते वो, ऐसे काबर होते। हम तो सनातन धर्म के मानने वालन, हमारे उद्घोषक महोदय जी बार बार अनाउंस कर रहे थे कि हम सनातन धर्म की ओर राह पर चलन, सनातन धर्म की ओर चलन। तो हम सब सहभागिता बन के ये कार्यक्रम ला आयोजन करत हन, तो संपूर्ण भाई मन घलो एकत्रित होके करो ना। और जहां भी देखतन मातृत्व शक्ति ज्यादा रहते, आप सब ला मैं कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। और तुहरे मन के सेती रामचरित्र मानस लिखे है वो महतारी हो, तुहरे मन की स्थिति लिखे, तुहरे कारण ये रामचरित्र मानस लिखे है ना, वो तुहरे स्थिति लिखे है। पता नहीं तू मन नहीं कहते हो, तो हो सकते रामचरित्र मानस लिख पाती या नहीं लिख पाती। माँ पार्वती भगवान शंकर ला प्रणाम करके कथे कि हे प्रभु ते मोला राम कथा सुना, इसी की ना, तो भगवान शंकर हा पंचायत सकेलिस कथे, वो पंचायत जिला हमन
अध्यात्म के भाषा में और रामचरित्र मानस के भाषा में शिव पंचायत कथन, जहाँ 5 पंच बैठ जाते, वहाँ 5 परमेश्वर बैठ जाते, वही जगह वही सत्संग के मुखरित होते, ऐसे की कहे है और सच बात है। ये रामचरित्र मानस जब मुखरित करिस ना तब 5 जन बैठे रही कथे, 5 जन होकर बैठे रही से तभे भगवान शंकर रामचरित्र मानस अपन मुख से मुखरित करे। तो कौन कौन बैठे रही महतारी हो, 2 दिन हो गए राम कथा सुनत हो, आ दूसरा दिन काली समापन हो जाए, आ दूसरा दिन तक कौन कौन पंचायत बैठे रही। तो संत मन के है रामचरित्र मानस में घलो वर्णन है, और कहीं दूसरा जाए की जरूरत नहीं है। 5 पंचायत बैठे रही से भगवान शंकर एक हो गए, माँ पार्वती दूसरा हो गए, और भगवान श्री गणेश जो बुद्धि के देने वाला हो गए ये तीसरा हो गए, और भगवान कार्तिक रही से वो चौथा हो गए। और आज जेकर घर घर में झंडा लहरा रहा थे, जेकर घर घर में झंडा लहरा थे, ध्वजा फहरा थे, कौन जान रहे हो? हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी महाराज से 5 जन बैठे रही से तब राम कथा माँ पार्वती ला सुनाई हो। अभी राम कथा लगो स्वामी तुलसीदास जी महाराज है नी, रत्नावली हो, रत्नावली सुने हो, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के धर्म पत्नी एक दिन मैके चल दी वो तीजा। अब जब तीजा गई ना ओकर प्रेम में ओकर भाव में अतका आसक्त हो रहा है ये तुलसीदास जी बाबा, तो नंदिया पार करके तीजा चल दिस कथे वो, और जाके अपन पत्नी कर पहुंच गए, ससुराल पहुंच गए तुलसीदास जी बाबा। उसी समय रत्नावली की ही ते अतका अंधियारी रात में गंगा पार करके आगे थोड़ा डर नहीं लगी, ते मोर कर ताप आगे कैसे आया हस्ते मोला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा की ही हे रत्नावली मैं तोर बिना रहिल नहीं सकूं, वो तोर प्रेम में तोर मोह में मोला यहाँ तक खींचे। उसी समय एक शब्द बोलिस वो रत्नावली ये मोर साथ आया का ये हाड़ मांस की जो शरीर देख के आया है क्या कहते तहाओ कहते एक काम कर ये हाड़ मांस के शरीर त्याग और वही लते घर में रहते और मंजीरा बजात राम राम कहत रहते से ना तो तोर जीवन के तरंतार हो जतीस बाबा और मोरो तरंतार हो जतीस। बस इच बात है वो, इच बात में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो वासना के अंगूठी पहने रही वो बोला निकाल दी और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक संकेत मिल गए और हम सब के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ये रामचरित्र मानस की रचना कर दी। ये पूरा राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, घर परिवार के कल्याण के लिए ये रामचरित्र मानस आज हमारे बीच में आवे और हमारे बीच में जो अनेक संत महात्मा मन आके ये राम कथा सुनाते आज मोला भाग मिले है, प्रसंग मिले है वो अयोध्या कांड के प्रसंग और भाई भाई में का प्रेम है वही बात के आज उजागर करबो। आवाज देखथन हमन अपन आप कथन कि हम सनातन धर्म के मानने वालन सतमार्ग पे चलने वालन। आवाज देखथन दाई हो भाई भाई में झगड़ा हुआ था है नी, एक झगड़ा होता है बड़ा झगड़ा जगत पेशी चलत रहे। तब मैं पूछ पा रही हो काक पेशी चलत है भैया तुहर मन के कथे ओकर छोटे भाई पूछे हो तो मन भाई भाई दोनों जन पेशी जात हो तक काक पेशी जात हो तो ओकर छोटे भाई कथे का बताओ भैया ये रूधुना ये दू बीता घूंच गेरी से तेकर से पीछे पीछे ओकर पीछे पीछे में एक केस करा था ओकर साथ में मैं पेशी जात हो कथा में कि हम भाग भई गे करम फूट गए भगवान। आज भाई भाई में पेशी चलत है, परिवार में आज संगठन नहीं है। बस इस बात की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल वनवास हो गए हैं। भाई भरत भगवान श्री रामचंद्र जी ला वापस लाए जाते और जहाँ प्रयागराज के न तरी जहाँ गंगा यमुना के संगम है वो प्रयागराज जहाँ कुंभ के मेला लगे है
वही जगह भरत जी महाराज आज पहुँचे हैं और पहुँचे के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखिन अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदा यह बरदान आन सियापति रामचंद्र की जय। बस इस बात के आप सबके बीच चर्चा करे के प्रयास करबो। चल चल एक ठन प्यारा सा भजन। चले माइटर बढ़ा तो माइटर
आओ। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे हो रामचरितमानस में कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। जिन समय भरत जी महाराज प्रयागराज गंगा स्नान करिस न हो, गंगा में स्नान करिस तो गंगा मैया ला हाथ जोड़ के कहिस, प्रणाम करके कहिस कि हे गंगा मैया, आज मैं अपन भाई ला लाए बर जात हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी ला वापस लाए बर जात हूँ। अब ये रास्ता में कोई प्रकार के विघ्न भी आत हो, यदि मोर कारण से यदि वनवास भी हो गए भगवान ला, तो हे गंगा मैया मैं सौगंध खा के कहा था न मोलइये अयोध्या के राजपाट चाहिए। अर्थ आज अर्थ जे धन दौलत संपदा ला त्याग दीस वो महतारी त्याग दीस। कौन? एक सौत के बेटा एक भाई है। सौत भाई तो हो इसे ना भगवान रामचंद्र जी कौशल्या के बेटा और भरत जी के कई के बेटा, दोनों भाई सौत भाई है। वो सौत भाई और सौत भाई में दोनों में यत का प्रेम है। वो भगवान लाए पर जात है तो अपन अर्थ ला ये अयोध्या के संपदा ला त्याग के चले जाते, त्याग दी संपदा ला। और आज देखन घर में मोटर है, कार है, सब कुछ है, एक बावजूद भी वो कर मन में ऐसे लालसा है, अतिक लालच है कि एक कनिक धन आ जतिस का, एक कनिक धन आ जतिस का। यहाँ तक वो भाई के संपदा ला, भाई के संपत्ति खलो वो लूटे पर तैयार है। आज ऐसा समय आ गए, आज भाई भाई में एक बैर पना हो गए, भाई भाई में संस्कार नहीं बने, भाई भाई में माता और पिता में भी संस्कार नहीं है। वो समय के संस्कार ला देखो, एक सौत के भाई की कि मैं संपदा ला भी त्याग दूं, मतलब कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक इसमें धर्म ला त्याग दूं। आज के कलयुग के जीव न वो संपदा ला त्याग सकत है, न वो धर्म ला त्याग सकत है, कुछ नहीं, केवल और केवल आज सोच के विचार करके देखन तो एक दूसरे में बैर और भाव है, बैर और भाव है, ईर्ष्या फैले है। भाई भाई में परिवार, पड़ोसी में परिवार, एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष फैले हुए हैं। अब ये जब रामचरितमानस की रचना कर दी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कि हमरा सब सनातन धर्म की ओर चलना है, हमरा सत्य के मार्ग की ओर चलना है, तो ये बात ला हम अपन जीवन में गठरी बांध के काबर नहीं रख सके अपन जीवन में बात ला। अब इस बात ला बालकान में खलो के है। अब ये बालकान के एक ठन चौपाई आप सब ला याद भी हो, सब ला याद हो। अब ये चौपाई याद हो ही तो अपना जीवन में उतारे के का प्रयास नहीं करो तुम। और जिन दिन अपन जीवन में उतारे के प्रयास कर लो, न महतारी हो न भाई हो, तो वो दिन मैं व्यास मंच में ग्राम रामपुर के मंच में बैठ के मैं दावा के साथ कहत हूँ, दावा के साथ कहत हूँ, तोर घर की क्लेश, तोर भाई भाई में प्रेम, तोर परिवार में, तो राष्ट्र में सुख शांति और आनंद छा जाए, केवल एक चौपाई। अब ये चौपाई मोर ख्याल से जतक जन बैठे हो ना महतारी हो, जतक जन भाई बैठे हो ना, ये चौपाई सबला मालूम है, केवल एक चौपाई। और वो मोला लगते कि वही से रामचरितमानस के उजागर हो, और यही से रामचरितमानस ग्रंथ लिखे है, यही बात कहे गए है। क्या बात कहे है? अब एक बात मैं आप सब लोग कह देता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठ करके क्या करते थे, मानस की चौपाई दाई सब लोग याद हो, और जिन जन याद हो ही ना, राम कथा तो सुना था, राम कथा तो सुना था, सुन थो, जिन जन याद हो ही एक बार हाथ ऊपर करो तो भैया मन दादाजी के लिए जोरदार ताली बजा दो। एक दादाजी, तीन दादाजी, क्या बात है। अभी पाए कि गांव का नाम रामपुर रखे हैं, ओकरे से थी ये गांव का नाम रामपुर है। ऐसे प्रबुद्ध जन बैठे हैं, और महतारी में लले तो चलो तो अब तीन दूसरा दिन राम कथा सुना है नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल उठ करके क्या करते थे, मानस के एक चौपाई। कौन कौन ले याद है वो महतारी? माता जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये मानस की चौपाई है, मैं अपन हिसाब से नहीं कहा था,
ये रामचरितमानस में लिखे है चौपाई लगा लिखे है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। अब एक अर्थ सब जान रहे हो, प्रातः काल उठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी माता पिता गुरु अपन से जो बड़े होकर प्रणाम करते है ना, ये अर्थ होते। अब ये धर्म के बात है, यही से धर्म शास्त्र घलो उजागर होते। का हम संकर्थन हो का संकर्थन हम बड़े फजल उठ के प्रातः काल उठ के माता पिता अपन गुरु अपन से बड़े प्रणाम करते। जन जन करत हो तो हाथ ऊपर करो तो चलो तो जिन जिन वो दादाजी के लिए एक बार जोरदार और ताली बजा दो। वो दशरथ तुल्य वो बैठे थे, अब वो कर घर में ते जाके पूछ ले कि उकर घर में कत का सुख है और कत का आनंद है। ये प्रैक्टिकल चीजें हो, जिन घर में ये भाव आ जाए ना, जिन घर में ये भाव आ जाए, परिवार में ये भाव आ जाए, यदि समाज में भी ये भाव आ जाए, चाहे राष्ट्र में भी ये भाव आ जाए, तो मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि राम राज्य आए में कोई देरी नहीं, ये राम राज्य आ सकता है। पहली बात आई हो झगड़ा कहां होते भैया मन, झगड़ा कहां शुरुआत होते, झगड़ा के जड़ कहां शुरुआत होते बताओ, बाप और बेटल होते। चाहे तुम कतको तर्क कर लो कुतर्क कर लो जैसे भी कर लो कि झगड़ा के जड़ होते ना वो बाप और बेटल होते हो। और बाप और बेटा में अतका झगड़ा हो गए, अतका झगड़ा हो गए, बातचीत बंद हो गए। लेकिन बेटा बड़े फजर उठ के वो डोकरा बाबा के अपन पिता के चरण छू के यदि प्रणाम कर ली ना वो, तो मोला तो नहीं लगे कि वो घर में कभी क्लेश आ पाई। केवल एक चौपाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। एक ठनु बात है माता रे तुहर मन नाथ भैया मलत कही दे है नहीं। घर में परिवार में सास बहु घलो झगड़ा होते, आज होत घलो झगड़ा पड़ और झगड़ा अतका पहुंच गए दाई हो, अतका दूर पहुंच गए वो झगड़ा हा कि घर में सास के अलग चूल्हा जला थे, बहू का अलग चूल्हा जला थे। ये होते कि नहीं होते समाज में आप देखो तो आज इस देखे मिला था। लेकिन वो बहू सुबह उठ के सासू माँ की यदि चरण छू के प्रणाम कर ली ना वो, तो मोला तो नहीं लगे कि घर में कभी दूधी ठंड चूल्हा जली नहीं जल पाया। केवल एक चौपाई घर में भाई और भाई में भी अतका झगड़ा हो जाते, अतका झगड़ा हो जाते और झगड़ा यहाँ तक पहुंच जाते भाई कि कल बड़े फजर दोनों भाई बंटवारा हो नौबत खलो आ जाते और होवत भी है। लेकिन छोटे भाई सुबह उठ के बड़े भाई ला यदि चरण छू के प्रणाम कर ले ना, तो मोला तो नहीं लगे वो घर में कहीं बंटवारा हो पाई हो। केवल एक चौपाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। अपन हृदय में उतार के रखो, यही तो सत्संग के लाभ है, यही तो सत्संग की महिमा है। और यही बात ला ये भरत जी कतका प्रेम भाई और भाई में कतका प्रेम है। आज भरत जी महाराज अपन पूरा अयोध्या के राज संपदा ला भी त्याग दी, अर्थ ला त्याग दी, दूसरा चीज काला त्याग दी भरत भाई है। अर्थ ना धर्म ला भी त्यागे है भरत भैया आज अपन धर्म ला भी त्याग दी, चाहे कुछ भी हो जैसे भी धर्म कर्म हो, लेकिन नहीं मोला तो केवल परमात्मा चाहिए, मोला तो केवल राम चाहिए। जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान आनान। ये गंगा मैया ला प्रणाम करत करत के निवेदन करत है, कर से विनती करत है कि हे गंगा मैया मोला ना अर्थ चाहिए, मोला संपदा नहीं चाहिए, मोला आज दुनिया की जो धर्म है ना, और धर्म के व्याख्या करे बर चलथन भैया आप। और धर्म की व्याख्या कहाँ कहे, धर्म की व्याख्या कहाँ सुनेल मिले, जिन समय भरत जी भइल, जिन समय भरत भाईला अयोध्या के राज संपदा ला सौंपे पर एक विशाल सभा के आयोजन करे रही ना, वो सभा के आयोजन में गुरु वशिष्ठ जी महाराज खड़े होके बोलिस कि धर्म के का होते बेटा सुन ऐसे कहिस, और धर्म के बारे में काय चर्चा करबो, और काय कहिस से वशिष्ठ जी महाराज धर्म के बारे में यही बात की चर्चा करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा काय लिखे हैं। ये
लगारी तेजे मलक Krishna
महाराज रामचंद्र की जय। ये रामचरित्र माना हमार बीच में लखे लिख के रख दे जेल हम धर्म ग्रंथ कथन ना माता ये धर्म ग्रंथ कौन कौन अपन धर्म के रद्दम चलथन वो और हम आज देखथन कौन हो अपन अपन धर्म में नहीं चल पाथन कोई नहीं चल पाथन आज अपन धर्म में कि धर्म के रास्ता में चलो धर्म मर्यादा के पालन करते हुए चलो। आज बड़े बड़े संत महात्मा मन घलो कहीं कहीं के थर खा गए हो लेकिन आज हम अपन संस्कार ला बिगाड़ चुके हैं अपन धर्म ला बिगाड़ चुके हैं। एक बात से आप सब ला पता चल जाए एक मुसलमान भाई के बेटा एक मुसलमान भाई वो जेकर 12-13 साल के बेटा रहे वो बड़े भाई के तुर्का पैजामा पहन के अपन पिता के उंगली पकड़ के वो मस्जिद में चले जाते वहां नमाज पढ़ते। अब वो 12-13 साल के बेटा लिए यदि पूछबे कि बेटा तो कुरान में काय लिखे है रे कि पूछबे ना वो 12-13 साल के बेटा है 12-13 साल के बेटा 14 साल के बेटा वो स्पष्ट बता दी कि मोर कुरान में इसे इसे लिखे है मोर ग्रंथ में ये बात लिखे है। एक ईसाई धर्म के मानने वाला जेकर 12-13 साल के बेटा बोला पूछबे बेटा तोर बाइबिल में काय लिखे है रे ऐसे कि पूछबे ना तो 12-13-14 साल के बेटा पूरा बाइबिल में क्या लिखे तेरे बता दी पूरा बता दे। आवाज हमार हिंदू धर्म के 12-13 साल के 14 साल के बेटा ला पूछन यदि बेटी ला पूछन यदि लड़का मन ला पूछन कि तोर धर्म ग्रंथ में तोर रामायण में क्या बात लिखे है बेटा बता तो रे तोर भागवत महापुराण में काय लिखे है बेटा बता तो रे इसे कबे तक कौन हो नहीं बता सकन कोई नहीं बता सके बस यही फर्क है काबर हम लड़का ला अपन जो संस्कार है वो नहीं दे पाते और जब तक हम संस्कार नहीं दे पाबो जब तक ये धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी नहीं दे पाबो ना तब तक वो लड़का नहीं जान सके वो एक स्थिति में आप सबसे निवेदन करत हूँ ये धर्म ग्रंथ लिख दे ये रामचरित्र मानस लिख दे अरे कुछ नहीं 1 घंटा नहीं पढ़ सको 2 घंटा नहीं पढ़ सको यदि संझाती बेरा हो महतारी हो संझाती बेरा भाई मल्ला घलो कहा हो सब परिवार एकत्रित हो तो ना सब जन एकत्रित हो जाते हो तो एकत्र हो के संध्या के बेरा में जो भी समय मिले आप पूरा एकत्र परिवार हो के रामायण के दूध हो चौपाई पढ़े करो पूरा परिवार मिलके एक साथ बैठ के। यदि तुम अनपढ़ हो गंवार हो तो घर में पढ़े लिखे छोटे छोटे बालक है 12-13 साल के यदि एक धर्म ग्रंथ ला ये पढ़ाई के प्रयास करो पढ़ो ना तो वो लड़का ला वो धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी हुई और तो संस्कार वो लड़का ला अतका सुंदर संस्कार मिली वो सदैव धर्म के रास्ता में चली ये संस्कार होना चाहिए ये संस्कार। लेकिन आज पति पत्नी घलो देखथन वो पति पत्नी घलो संस्कार नहीं बन पाते तो लड़का मन के कहाँ संस्कार है पति पत्नी घलो संस्कार नहीं बता पाथन ये धर्म ग्रंथ के बारे में हम बोला जानकारी नहीं दे पाथन तो संस्कार कहाँ ले आई संस्कार तो आपे चीनी करे ना एक जन जोकरी डोगरा रहा है वो पति पत्नी रहा है वो पत्नी कथे मोर अतका दिन हो गए मोर सन बिहाव करे अतका दिन हो गए मैं तोर साथ में रहे हूँ एक एक दूधी झन लड़का हो गए लेकिन आज तक ते मोला समझ नहीं पाए और मोर आज तक मोर एक भी इच्छा लते पूरा नहीं कर सके। रविवार के दिन रहा है महतारी हो रविवार की छुट्टी दी रहा है पति कथे आतुल का शौक लागे वो चला रविवार छुट्टी के दिन है चला मैं तो घुमा ले चलो तोर इच्छा जरूर पूरा करूं ऐसी की और पॉकेट में वेतन पानी घलो झोंक के रखे रहा है। पत्नी कथे चल आज ते मुझे 16 फिल्म देखा कथे
मोला त्या 16 फिल्म देखा चल ऐसे कथे ठीक है भाई चल इसी की ही और 16 फिल्म देखे बर दू झन लइका रहा तहु मन कथे पापा हमू मन जाबो 16 फिल्म देखे बर कथे अरे तुमन कहा नहीं पापा हम मन जाबो इसी की जिद कर देगा आज पूरा परिवार दू झन लइका रहा है वो हम चल जी 16 फिल्म देखे बार एक काम करता ना शाम को खाना भी नहीं बनाओ मैं घर पे वही तरफ से खा पी के आबो कहते चल भाई जाके दाई हो 16 फिल्म देखी इसलिए का मन घलो देखी 16 फिल्म रात को वही तरफ से खाना वाना खा के इस रात को आराम करीस बड़े फजर होइस ओकर पति देवता बैठे रहा भी कर चाय पियत रहा है ओकर पत्नी खाना बनात रहा है वो तो पति लेखन मजाक सूझिस हुआ महतारी मजाक सूझिस चल आज 16 फिल्म देख के आए हो तो कम से कम मजाक कर लो मोर पत्नी से ऐसे की हिस और पति देवता मजाक करे से हो पत्नी खाना बनात रहा है पत्नी पति देवता है तो चाय पियात रहा है वो की जवान डायलॉग मार दी ओ बसंती नाच के दिखा पत्नी रहते मुस्कुराया खाना बनाते रहे फिर मुस्कुरा दी फिर डायलॉग मारी ओ बसंती नाच के दिखा अयला सुनत रहा है भैया ओकर दूजन बेटा रहा है तेन मनगा वो मन का थे हम मन तो 16 फिल्म देखे हैं हम मन वो डायलॉग घलो याद है हम मन डायलॉग न जानता इसकी तब पति पिताजी इतना सुंदर डायलॉग बोला थे तो हम मन डायलॉग बोल देता है फिर ओकर पति की ही ओ बसंती नाच के दिखा ओकर बेटा मन का थे ओ बसंती बाकी डायलॉग तू मन बोल दो वो जाना था उते और नहीं जाना था तो एक बार जोरदार ताली बजा दो बोल सियापति रामचंद्र की जय ऐसा धर्म नहीं चले वो महतारी ये धर्म नो है धर्म ग्रंथ यदि विचार करन चिंतन करन ना यदि धर्म के रास्ता में चलन तो जैसे भरत जैसे भाई जो धर्म के रास्ता में चली और गुरु वशिष्ठ जी महाराज के बेटा तोर पिता महाराज दशरथ सदैव सदैव जीवन भर धर्म के रास्ता करे धर्म आजीवन सत्य के मार्ग पर चले है बेटा सत्य के मार्ग पर चले है और तुम्हारे पिताजी ये वशिष्ठ जी महाराज भरत जी ने बताते धर्म के रास्ता बेटा ये तोर पिता आजीवन सत्य और प्रेम के निर्वाह करे रहे सदैव सत्य में प्रेम के निर्वाह करे वो सत्य के रक्षा करे बर महाराज दशरथ सत्य के रक्षा करे बर बेटा अपन ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री रामचंद्र ला 14 साल के वनवास दे दिस रे 14 साल के वनवास दे दिस भरत और तोर पिताजी के 2 ठो आज्ञा रही तोर पिताजी के 2 आज्ञा रही से बेटा राम ला 14 साल के वनवास और तोला राज सत्ता देत रही रे तो भरत तोर बड़े भाई धर्म के रक्षा करे बर पिता के आज्ञा के पालन करे बर 14 साल के वनवास चल दिस 14 साल के वनवास चल दिस बेटा भरत तोर भी धर्म है वो पिता के आज्ञा के पालन करना तहु ये राज सत्ता ला स्वीकार कर ले बेटा यही तोर धर्म है यही तोर धर्म है यही तोर धर्म है ऐसे की तो भरत जी महाराज की एक बात हो कि महाराज दशरथ एक बात हो कि बेटा यदि ये तोला उचित नहीं लगत हो यदि तोला ये बात उचित नहीं लगत हो यदि धर्म नहीं ऐसी कहा होगे तो अधर्म तो अनुचित बात के भी पालन करना घलो अनिवार्य है बेटा पिता के उस अनुचित बात के भी पालन करना तो बड़े बड़े धर्म है और अनुचित उदाहरण दिस वो रामचरित्र मानस में 2 उदाहरण दे है काय उदाहरण दे है परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मात लोग सब साखी एक भगवान श्री परशुराम जेकर पिता जगजमनी ऋषि यदि जगजमनी ऋषि की भगवान परशुराम ला कि बेटा माँ के सर काट दे रे माँ के सर ला काट दे क्या ये आज्ञा उचित है भाई आज्ञा तो बड़ा अनुचित है बड़ा अनुचित आज्ञा है पर भी भगवान श्री परशुराम है ना वो आज्ञा के पालन करिस
एक पिता के धर्म के पालन करीस, पिता के आज्ञा के पालन करीस और माँ के सल तत्काल काट दिस। वो परशुराम भगवान माँ के सल काट दिस। पिता प्रसन्न हो गए, ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हो गए, बेटा में प्रसन्न हो, वरदान मांग की परशुराम भगवान की हिस। वो परशुराम भगवान की हिस, पिताजी मोर माँ जीवित हो जाए, मोर महतारी जीवित हो जाए, वो मोर महतारी जीवित हो जाए। ये बेटा ऐसे अनुचित आज्ञा के पालन घलो करे है, ऐसे अनुचित आज्ञा के पालन कर रहे। तो हे भरत, ये तोर धर्म है कि राज सत्ता लते स्वीकार कर ले रे, राज सत्ता लते स्वीकार कर ले। अब ऐसे राज सत्ता जे सबसे बड़े धर्म है, वहु ल त्याग दिस, वहु ल त्याग दिस। अर्थ न धर्म न काम रुचि, काम ल घलो त्याग दिस, अर्थ ल त्याग दिस। औ तो वहु भगवान भाई भरत कथे मोला जो मरे के बाद, जो मरे के बाद जो उच्च पद उच्च सिंहासन जो मिलते ना, स्वर्ग मिलते, मतलब वो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मतलब वो स्वर्ग के सत्ता भी नहीं चाहिए। ऐसे भरत जी महाराज अर्थ ल त्याग दिस, धर्म ल त्याग दिस, ये निर्वाण जो मोक्ष प्राप्त होते वो ल त्याग दिस। उसी समय प्रयागराज में गंगा मैया प्रकट हो गए। वो की समय प्रयाग में राज में गंगा मैया प्रकट हो गए। गंगा मैया कहते बेटा भरत, न तोला धर्म चाहिए, न तोला अर्थ चाहिए, न तोला गति निर्वाण चाहिए, सबुल त्याग दे बेटा, तोला का चाहिए रे। ऐसे की उस समय भरत भैया कथे कि माँ हे गंगा मैया, जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान आन। मोला जन्म जन्म तक, जन्म जन्मांतर तक मोर भाई के प्रति मोला प्रेम रहे, परमात्मा के प्रति मोला प्रेम रहे। ऐसे भरत भैया वो गंगा मैया ला वरदान मांगी से हो, और गंगा मैया लो वरदान घलो दे है नहीं। आज प्रयागराज कुंभ मेला लगे है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती के मिश्रण है दाई हो, है नहीं। अब ये पवित्र गंगा स्नान करीस भरत जी महाराज, तो मन चल दो और नहीं जा पाओ तो सबसे बड़े तो धर्म के स्थान गंगा स्नान ही जगह है वो, जहाँ सत्संग के आयोजन होते, जहाँ राम कथा के अनुष्ठान होते, जहाँ राम कथा के धारा प्रवाहित होते, भगवान की कथा मिलते। ये गंगा जमुना से कम नहीं है वो महतारी, ये गंगा जमुना से कम नहीं है। जहाँ संगम है, ये संगम में डुबकी लगा के अपन जीवन ला तरन तार करे के ये मौका मिलते, ये बार बार नहीं मिले। अब उन अटका खर्चा करे हो, है नहीं, धन दौलत अपन तन मन धन सब अर्पण कर दे हो, काबर करे हो। यही बात मैं पूछा था आपसे, काबर करे हो। केवल और केवल हमला केवल धर्म ग्रंथ में चले के रास्ता मिले, सत्संग के लाभ मिले, सत्संग की महिमा सुनन, और इस सत्संग के महिमा ला सुन के अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। एक से जगह जगह आज अनुष्ठान हुआ थे ना, तो चलता हूं धर्म के रास्ता में, धर्म के रास्ता में चलो, और धर्म के रास्ता में चलो ना, तभी हमारा सनातन धर्म उजागर हुई, सनातन धर्म बाँची। नहीं तो दाई हो सनातन धर्म में अतका कटाक्षेप होते, अतका पटाक्षेप होते। यदि धर्म के रक्षा करना है, आप लोग उठेल पड़ी, महतारी मन ला उठेल पड़ी, और जब तक महतारी नहीं उठी, पिता भाई मन नहीं उठी महतारी हो, तो श्रद्धा की तरह 36 टुकड़ा हो ही महतारी, याद रखना। श्रद्धा की तरह 36 टुकड़ा हो ही, ये धर्म के रक्षा तोला करेल पड़ी। आज इजराइल में जाग देख, यूरोन में दाग देख, जब भी धर्म के विपत्ति आते ना महतारी, जब भी धर्म के विपत्ति आते, कछोरा भीड़ के तलवार लेके खड़े हो जाते, वो अपन धर्म के रक्षा करेला। आज हिंदू धर्म के मानने वाला, आज हम लोग सनातन धर्म के मानने वाला, आप सब तैयार हो पड़ी, आप लोग भी वो कतार धर के खड़े हो पड़ी, वो भाला लेके धरेल पड़ी। एक तुमला देवी स्वरूपा के है, तुमला शक्ति स्वरूपा के है। जब तक खड़े नहीं हो ना दाई, तो धर्म सनातन नहीं बचे हो। आज जगह जगह देखो, पढ़ेल मिला थे, सुनेल मिला थे, जगह जगह धर्म के कट्टे पटाक्षेप होते, धर्म के नाम पर कुठारा घाट होते। आज पेपर के माध्यम से सुना था, समाचार के माध्यम से सुना था, आप सब बस यही बात लगे रामचरितमानस,
ये कहीं दूसरा जगह की कहानी नहीं है, ये घर और परिवार की कहानी है। सुंदर तन और मन धन से राम कथा सुनन और अपन जीवन में उतारन। और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा आगे गाय लिखिन। चल चल एक प्यारा से भजन बोल सियापति रामचंद्र की जय। भजन दिन
भजन करना भजन करना भरत प्रिय चंद्र जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भाई भरत दंडवत प्रणाम कर ले सो तो साष्टांग दंडवत हो गए और कही चाहे मोर भगवान चाहे मोला कुछ भी समझे, भले ही भगवान मोला कुटिल समझे, गुरुद्रोही समझे, जो भी समझे, हे गंगा मैया मैं तोड़ से यही निवेदन करत हूँ भगवान के प्रति, भगवान के चरण के प्रति सदैव मोर जीवन में प्रेम बने रहे, यही वरदान दे दे गंगा मैया। इसी की ही भरत भैया साष्टांग दंडवत शरणागत हो गए, वो शरणागत हो गए। अब आज प्रेम की बात करता हूँ ना भाई, आज मैं प्रेम की बात करता हूँ तो मोले एक ठन बात ख्याल आता, एक जन डोकरी डोकरा रहेगा, निश्चित डोकरी डोकरा हो रहा है, दोनों पति पत्नी नौकरी वाला रिस रिटायरमेंट हो गई वो दोनों जन। एक दिन पत्नी रहा और इनकर दोनों के प्रेम वारे प्रेम इतना अटूट प्रेम, सबका अटूट प्रेम रहे दोनों जन के। नीचे डोकरी डोकरा हो रहा है, डोकरी रहा थे बैठ के रोवत रहा है, बैठ के रोवत रहा है, वो सियान दाई रहे थे ना उत्की बेरो सियान बाबा कथे डोकरा के कथे काबर रोथस, वो काबर रोथस कथे। तो जो दुनिया के महतारी है ना, दुनिया के महतारी वो शब्द नहीं बोले रही, वो दुनिया के महतारी वो शब्द नहीं बोले रही, सो तैसना शब्द बोली वो सियान दाई है रोवत रोवत काय बोली जानता हो, काय बोली जानता हो डोकरी रोवत रोवत की किते मोले पहली मर जते ते, हाँ मोले पहली मर जते
डोकरी की बात ल सुन के बड़ा गंभीर हो गई, बड़ा गंभीर हो गया। बाप रे, ते ऐसा काबर कथा से वो, ते ऐसा काबर कथा से। तब वो सियान दाई रोवत रोवत कथे, मैं कोनो पहली मर जाऊं, मैं हाँ पहली मर जाऊं, तब तुम्हार सेवा ला कौन करी, तुम्हार सेवा ला कौन करी। बाप रे, और मोल पहली ते कोनो मर जते, मोल पहली ते कोनो मर जते, तमें बहु बेटा करा जूठा काठा ला खा के अपन जीवन ला गुजार देते हो, जीवन ला गुजार देते हो। वारे प्रेम, ऐसा प्रेम दाइयो, आज तो प्रेम हम लोग देखे नहीं मिले, आज तो वो प्रेम हम लोग देखे नहीं मिले। डोकरी के मुंह बाड़ी कोती है तो डोकरा के मुंह खोर कोती है वो, और डोकरी डोकरम घलो प्रेम नहीं है। 36 के आंकड़ा चला था। तुम्हें कथो दाई हो, जीवन प्रेम होना चाहिए, घर में हो, परिवार में हो, पति पत्नी में हो, भाई 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 में हो, बेटा में हो, सब में हो। यदि ये प्रेम बने रहे, प्रेम भलो बड़ अकन होते, वो प्रेम, प्रेम की यदि परिभाषा करन तो बहुत अकन प्रेम होते। वो सच्चा प्रेम वही लगे है जो भाई भाई के साथ प्रेम है, जो पति पत्नी के साथ प्रेम है, एक पड़ोसी के साथ प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है। और यही सच्चा प्रेम लोग कौन निभाए, एक भाई भाई निभा, कौन, भरत भैया। हालांकि ये दोनों सऊत के बेटा एक बावजूद भी भगवान के प्रति अतका अपन आप समर्पण कर दे है, परमात्मा के प्रति अतका समर्पण कर दे है कि जो भी हो मूल्य सबसे बड़े मोर भाई हरे, भगवान हरे, ये मोर परमात्मा है। और ये अध्यात्म ग्रंथ ला यदि खदोर के देखन ना, तब ये मन कौन नहीं हो, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, जो ये धर्म के रक्षा करे बर, ये जो पृथ्वी में अधर्म के नाश करे बर, धर्म के रक्षा करे बर चारों भाई ये पृथ्वी में अवतार ले है, वो अवतार ले, केवल केवल मनुष्य लीला करे है भगवान श्री रामचंद्र जी, केवल मानव जाति के लीला। मानव जाति में ऐसे लीला हो सकते, ऐसे चरित्र बन सकते, बस वही चरित्र करे बर परमात्मा राम स्वयं प्रकट ले है। काकर घर लीन, वो महाराज दशरथ के घर में, जेकर घर में चौथापन हो गए नहीं हो गया है, चौथापन बीत गया है, महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं रहा है। अब एक बात तो है, यदि आप पूछ लो कि महाराज दशरथ जानत रहीस कि नहीं जानत रहीस बाबा कि मोर घर में मोर बेटा हो ही की चौथा साल बीत के रही से महाराज दशरथ के घर में के एक भी संतान नहीं रही से हो। ये बात ला महाराज दशरथ जानत रहीस कि नहीं जानत रही से कि मोर घर में बेटा हो ही ऐसे की के जानत रही से, जानत रही से वो महाराज दशरथ। कई ठन भ्रांति घलो होते, जिन समय वो श्रवण कुमार ला अपन बाण लगिस ना महाराज दशरथ के, महाराज दशरथ के जब बाण लगिस वो समय ओकर माता पिता अंधी अंधरी से शांति मुनि सुहांगी जन अंधी अंधरी से जब जल पिलाया बरगिस ना, वो समय वो लगी सो जे समय में अपन पुत्र के वियोग में अपन प्राण ल त्यागत हो ना, प्राण ल त्यागत हो। एक दिन महाराज दशरथ तहु अपन पुत्र के वियोग में अपन प्राण ला त्याग देबे। वही दिले महाराज दशरथ जानत रही से वो कि मोर घर में बेटा पैदा होगी, तभी तो सर आप सच्चा हो ना। महाराज दशरथ जानत से ठन भ्रांति कलो याद करके रखो कि महाराज दशरथ स्वयं जानत रही से कि मोर घर में राम जी से बेटा पैदा होगी। और महाराज दशरथ को जीवनचर्या आप देखो ना, कतका बड़े त्याग करे है, कतका बड़े तपस्या करे है, तब कहीं जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी ओकर घर में बेटा बन के पैदा हुए हो।
हो बेटा बन के आए और दुनिया वाला ला महाराज दशरथ घलो बता दीस कि जिन धर्म के रास्ता में चलते जे सत्य मार्ग में चलते ओकर घर में राम जी से बेटा पैदा हो। देख लो रे दुनिया वालों, ये परम पिता परमात्मा स्वयं मोर घर में बेटा बन के आए है। स्वयं परमात्मा भगवान बेटा बन के आए है। ऐसे की क्या दुनिया भल्ला इस मृत्यु लोक के जब मनुष्य ला बता दीस और दर्शन करवा दीस, वो सबके दर्शन करवा दीस। भगवान के दर्शन तो हम नहीं कर सकन, लेकिन वेद और शास्त्र में मिलते सब प्रमाणित कि हमरा दर्शन कैसे होई, परमात्मा के दर्शन कैसे होई। दर्शन तो नहीं होए, लेकिन ओकर चरित्र ला हम अपन जीवन में उतारलन, अपन चरित्र में ढाललन। और जैसे जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी चरित्र करे है, लीला करे है, और वही लीला में हम अपन लीला भी करन ना। तो मैं दावे के साथ कहा था कि तोर घर में राम जी से बेटा पैदा हुई, भगवान श्री कृष्ण जैसे बेटा पैदा हुई। बस एक चरित्र ले कहानी ला सुन के अपन जीवन में उतार लो। और जिस ये राम भगवान श्री राम है ना, वो महान नहीं बने हैं, बोला महान बनाए के कारण माँ कौशल्या लगे। माँ कौशल्या कतका बड़ा त्याग करे है, माँ कौशल्या कतका बड़े तप करे है, तब कहीं जाके ये भगवान ला श्री रामचंद्र जी बनाए हैं। भगवान ला भगवान बना के रख दी से वो। यहाँ तक के है शास्त्र में कि माँ कौशल्या जो महतारी होते राम के ना, वो अयोध्या के घर के अन्न घलो नहीं खाए है। वो स्वयं उत्पादन करके घर के अन्न कुट के स्वयं अपन हाथ से बना के ये परमात्मा ला पाए बर, ये भगवान ला पाए बर अपन हाथ से भोजन तैयार करके वो भोजन करे है। महाराज दशरथ के घर के अन्न नहीं खाए है। वो अतका त्याग अतका तपस्या करे काबर कि कहीं मोर गर्भ में ये बालक है ना राम है, कहीं दोष मत लग जाए, कहीं दोष मत लग जाए। अतका त्याग और तपस्या करे तब वो राम जी से आए। वो आज तो देखन हम भगवान असन तो दूर, वो घर में बच्चा गर्भ में है ना, तो कैसे संस्कार होना चाहिए, कैसे संस्कार होना चाहिए जनता हो। सुंदर सुंदर भगवान की कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान के संकीर्तन सुनना चाहिए। तब कहीं जाके ओकर असर महतारी हो। माँ के गर्भ में पला था ना बच्चा ओला मिलते। आज के महतारी मन कथन एवो जमो बरे कुरकुरे लेके आवे कथे, तब कुरकुरे खा के पैदा करी तो लड़का कैसे हो ही महतारी, वो कुरकुरे बराबर हो ही। वो कतका त्याग तपस्या करे है, यही ला चिंतन करन और यही ला विचार करन और यही हमार मन के लिए, एक कलयुग के जीव के लिए सबसे बड़े धर्म है, सबसे बड़े पुण्य है। वो अतका पुण्य अतका सौभाग्य आप सब ला मिले हावे। ये रामचरितमानस की जो धारा प्रवाहित होती वो जगह में बैठ के ऐसे धर्म के ग्रंथ की चर्चा होती, वो सुने के मौका मिले, वो अपन जीवन में उतारे के मौका मिले है। ऐसा मौका ला मत गवाओ महतारी हो। और मैं तो कहता हूँ रामपुर में ना सबके लिए पैसा दे दी है, लेकिन ये धर्म के नाम में यदि आपके घर में चंदा मांगे बार गिरती न हो तो कम से कम दिल खोल के चंदा कर दी हो, दान कर दी हो कि हमारे रामपुर में साल में एक बार ऐसे अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसे सात्विक भाव बना के चलो तो घर परिवार एक ग्राम के समस्त सब आनंदमय हो जाएंगे। यही बात रामचरितमानस लिखते और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा आगे का लिखिन। चलते निकल प्यारा से भजन बोल सियापति रामचंद्र की जय। कहर बजते हैं टीना कहाँ है? अच्छा तब गरबा दिखाई टीना जी पर। अच्छा कोई बात नहीं।
दे जब घर घर की लगावे हवेला मान भावे दीवारी राजपाट हवेला भरत प्रिय चंद्र पूज्यपाठ गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखिन यहाँ पर कि तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। कौन कहेगा? गंगा मैया। जब भरत के चरित्र सुनीस ना गंगा मैया प्रयागराज में कि भरत के स्नेह भरत के प्रेम भाई के प्रति प्रेम सुनिस ना तो गंगा मैया कहे लगी कि भरत ते बहुत बड़े साधु है तात भरत तुम सब विधि साधु ते सब प्रकार के एक साधु के भाव लेके चला था एक सन्यासी के भाव लेके चला था सर राम चरण अनुराग अगाधु तोर में अतका अनुराग है अतका प्रेम है भाई के प्रति ऐसे ही कि वो गंगा मैया भरत भैया की प्रशंसा करे लगेगा प्रशंसा कर लेगा। और सच बात है भाई हम हिंदू धर्म के मानने वालन सनातन धर्म के मानने वालन घर के द्वार में कोई भी साधु आते ना वो भीख मांगे पर यदि साधु आते तोर से जो भी बन पड़े तोर से जो भी बन पड़े आप दान दे करो भिक्षा दे करो एक से का होते जानते हो एक आत्म शांति तो जरूर होते महतारियों और भिक्षा दो तो कैसे दिया केवल श्रद्धा भाव से भिक्षा दो तोर से जैसे बन पड़े जैसे भी तोर से श्रद्धा भाव हो लेकिन श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए ये साधु मला देना चाहिए ओकर से आशीर्वाद हमारे परिवार में हमारे ऊपर मिलते हो। एक जन इसने सियानदाई रहेगा कभी भिक्षा दे ले जाने भिक्षा दे बर जाए ना बोला धुतकार दे चार ठन गोट गोठियाए ओकर आगू में चार ठन बोले बोला तब वो कहीं जाके भिक्षा दे। एक जन भिक्षा मांगे बर जल्दी सुही करा ओकरे के नाम महतारी ओ मैया भिक्षा मिल जाही का वो 2 दिन हो गए महतारी मैं भूखन प्यास न हो मोर भिक्षा देबे का कि जल्दी से वही जवान भिक्षा दे रहा है दूसरा साधु दे रहा है तेला अब ये साधु फिर चल दिस वो कौन है बड़ा सिद्ध महात्मा है बड़ा संत है ओकर द्वार में चल दिस और द्वार में की तानो टोकरी दाई के बड़बड़ा के आदत रहा है खूब बड़बड़े फिर आगे से मांगे पर फिर ऐसी कभी दे वो दे ले ऐसे की के भाव नहीं वो श्रद्धा भाव में देवर तो दिस लेकिन मन में श्रद्धा से भाव से नहीं दिस होला ले ऐसे की दिस तो अतकन वो साधु रहते हैं वो ढेखरा में ठना बड़ा सेमी फरे रहा है वो सेमी देख डरी गोफा सेमी फरे रहा है देख डरी
साधु महाराज कथे दाई आज दिन भर की भोजन तैयार नहीं करे हो, अब भोजन तैयार करे के बेरा हो के महतारी एक काम करतो 2-4 ठनु सेमी फरे तेल दे देते इसका, फिर सेमी मांगा था नहीं तो मैं जा किसी की वो। अब वो साधु रहते निराश होके चल दी, साधु रहते हा वो निराश होके चल दी। ओकर बाद से ओकर घर में दूसरा साल से सेमी फरना बंद हो गए, वो सेमी नहीं फरे ओकर घर में। ये सत्य घट नहीं थे डहन के, ये बाग बहारा डहन के वो सियान दई रहा है धुतकार की खेती सेमी मांगी सेमी नहीं दिस ना बिहान साले ओकर घर में सेमी नहीं फरे, आजले सेमी नहीं फरे इसी कथे भयो गांव के मन आजले सेमी नहीं फरी ओकर घर में। अब ये सत्य घटना है वो महतारी हो, जो भी आए घर में कोई भी अतिथि आ जाए सेवा भाव लेके आ जाए, यदि भिक्षा मांगे बर आ जाए बोला निराश मत करी करो, निराश मत करना चाहिए। जो भी बन पड़े केवल और केवल आपके श्रद्धा भाव जिसे भी हो बोला भिक्षा दे के प्रयास करो, होकर से घर में सुख और शांति आते। कौन जनी कौन आए आज के भाव में तो हम नहीं पहचान सकन कि परमात्मा के स्वरूप हो सकते, देवी के स्वरूप हो सकते, कोई भी स्वरूप लेके तोर दरबार में यदि आए है ना दाई हो तो जरूर ओला भिक्षा दे करो। और एक बात की है, यदि हम हिंदू धर्म के मानने वाला तो यदि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि कोई तोर द्वार में भिक्षा मांगे बरागे तो ये मान के चलो कि वो कोई साधारण नहीं है, कोई फल देने वाला एक महान दिव्य पुरुष है। ऐसे आत्माएं दिव्य आत्माएं ऐसे केवल भिक्षा देना चाहिए। वो ये हिंदू धर्म शास्त्र में ये बात प्रमाणित है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि ब्रह्म बड़े फजर की बेरा कोई भिक्षा मांगे बरागे ना जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। एक से घर में सुख शांति आते, सुख समृद्धि फैलते, परिवार में शांति होते। और यही बात माँ गंगा मैया की बेटा भरत तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बाद ग्लानि करहु मन माही तुम सम राम ही को प्रेनाई। बेटा तो दुनिया भर का हाथ रहस ना भरत, चाहे मोला राम कुछ भी समझे, विद्रोही समझे, क्रोधी समझे, जो भी समझे, लेकिन मोर परमात्मा के प्रति भाई के प्रति प्रेम ही कर बेटा तोर से दूना प्रेम है रे। यही आशीर्वाद वो गंगा मैया रहे तो ना भरत जी महाराज ला सुंदर आशीर्वाद प्रदान करी। और ओकर बाद भरत भैया आगे प्रयागराज से पूरा संत समाज सहित भरत भैया आगे की ओर प्रस्थान करत थे। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा का लिखिन चलथन एकठन भजन के बाद बोल सियापति रामचंद्र की जय। बेरा होएगा गुरुदेव। What?
से गंगा नहाने नैया पार हो जाही। राम नाम स्मर मन भैया चोलहा कर जाही, चोलहा कर जाही। लागे हो गए मेले चंदरिया रे, लागे हो गए मेले चंदरिया रे। तन मन थोड़े हो तन मन थोड़े हो आए मेरी शाही सवरिया रे। दुनिया आहे मेरे बलवैया रे। आहे मेरे बलवैया रे। छोड़ के चला ले जगना, छोड़ के चला ले जगना। जहाँ हरी के दुवरिया रे। भरत प्रिय चंद्र जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। एक बात और लिखी न हो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा इस जगह भगवान भरत भैया जब गंगा स्नान करी वरदान पाठ पूरा समूह के रहे वो भगवान लाने पर श्री रामचंद्र जी लोग वापस लाए पर सब उस प्रयागराज में स्नान करे। अब एक रात्रि विश्राम करे है मानस के अनुसार भरत भैया एक रात्रि विश्राम करे। और जब सारी माताएं उस प्रयागराज में स्नान करी सब नृत्य हो गए सखा मन गिरी बहुत सारा सखा मन प्रयागराज में स्नान करके अपन आप लोग धन्य मनाई। अब एक रात रुकी भरद्वाज के आश्रम में प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम में भैया भरत लग ही कि भाई भरत बेटा एक रात्रि विश्राम कर फिर कल सुबह प्रातः काल भगवान के रास्ता में चले जाबे मोला कोई आपत्ति नहीं है। वो समय भरद्वाज भरत भैया की एक ठन परीक्षा ली का यदि भरत भैया के मन में कोई प्रकार की बात हो कोई प्रकार के संदेह हुई यदि सच्चा प्रेम है कि नहीं यही प्रेम की परीक्षा लेबर भरद्वाज मुनि भरत जी के एक परीक्षा ली। भरत जी महाराज ने कहे बेटा भरत एक रात विश्राम कर लो और अपन जतका अतिथि रही सब एक विश्राम कर भरत भैया के लिए एक राजसी कक्ष तैयार करी हो जहां राजा महाराजा के जो कक्ष रखे शयन कक्ष वैसने तैयार करी जो अयोध्या में जो सुख और सुविधा रही से ना अयोध्या में जो सुख सुविधा रही से वही सुख सुविधा भरद्वाज मुनि भरत जी के लिए करी कि वास्तविक में राजसत्ता के लोभ है कि राजसत्ता ला त्याग करके जात हो इसी कहा थे राह तो कर परीक्षा लेना चाहिए इसी की के जतका सुख और सुविधा रही से वो माता रही जतका आनंद रही से अयोध्या के राजमहल में ना वही सुख सुविधा एक महल में तैयार करी और भरत भैया लगा थे कि बेटा भरत आज रात्रि विश्राम तो यहाँ कर ले रे रात्रि विश्राम यहाँ कर ले सबके लिए रात्रि विश्राम करे के अतिथि शाला कक्ष तैयार करी सबके लिए आसन दी सबके लिए रात्रि विश्राम करी। लेकिन एक अपन संत रही से ना एक चेला रही बोला ले कि बेटा वास्तविक में ये भरत के मन में कोई प्रकार की कुभाव हुई कोई प्रकार के कुभाव हुई कर मन में तो जरूर पता चल जाही कि राजसी वस्त्र में जो आसन लगे वो विश्राम करी रे वो देखे रहे इसके एक बाकी तैयार कर दी। और वास्तविक में भरत भैया जब वो कक्ष में की वो जो भगवान प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के द्वारा जो तैयार किए शयन कक्ष में पहुंची ना तो भरत भैया वो बिस्तर में वो शयन नहीं करी
बिस्तर में शयन करबे नहीं करी, वो नीचे बैठ के केवल सर झुका के रात दिन राम राम, हे भाई आज तय मोर से दूर हो गए, ऐसे रात भर याद करत रही से। लेकिन वो बिस्तर में शयन नहीं करीस। बड़े फजर भरद्वाज मुनि कहते, वाह बेटा भरद्वाज, ऐसे प्रेम होना चाहिए, ऐसे भाई होना चाहिए, ऐसे भाव देखी से। तो यहाँ तक लिखे है वाल्मीकि रामायण में कि भरद्वाज मुनि के आंखों में आंसू निकल गए, वो महतारी रो डरी, भाई की प्रेम ल देख के रो डरी, वो का नेत्र से आंसू निकल गए भरद्वाज मुनि के। वही दिन भरत भैया लगते, बेटा वाह रे भरत, भाई हो तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे प्रेम होना चाहिए, ऐसे स्नेह होना चाहिए, जिन अपन सब कुछ त्याग दी, सब कुछ निछावर कर दी भाई की, ऐसे प्रेम होना चाहिए। यही प्रेम आप हम सबला एक संकेत मिलते हो महतारी हो, ये रामचरितमानस के माध्यम से कि भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, परिवार में कैसे प्रेम होना चाहिए, समाज में कैसे प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र में कैसे प्रेम होना चाहिए। बस यही बात के संकेत आज भरत भैया के जीवन चरित्र में ना हम देखे मिलते। एक बात को तुम माता, एक बात को तुम भाई हो। हम कहते ना कि भरत के राज सत्ता के लिए कि कई रामला 14 साल के बनवास दिस, रामला 14 साल के बनवास दे दिस के कई है कि कई रामला 14 साल के बनवास में भरत के राज सत्ता के लिए राम त्याग दिस हुआ, राम नीति आगे है वो महतारी हो, अपने चिंतन करहु, मानस में विचार करहु, राम नीति आगे है, केवल केवल अपन भरत बेटा ला त्याग दिस हो, बेटा ला त्याग दिस। हम उनके कई के बारे में कई प्रकार के अलर्गन बात करथन ना, बेफजूल की बात करथन। आप चिंतन करके देखो, विचार करके देखो, ये रामचरितमानस में न महतारी हो, ये के कई हटा दे, के कई हटा दे, के कई के जो चरित्र है वो हटा दे। रामायण काय बचिस, रामायण में काय बचिस, केवल केकई के जो चरित्र है वो भगवान ला भगवान बनाए हैं, वो महतारी हो, जिन अपन दूध पिया बेटा ला घलो पर त्याग दी सोहा। जे दिन भरत है ना अपन माला महतारी घलोनी के है, अपन माला महतारी घलोनी की, ऐसे वो राम ला राम बनाए के राम बना दी, राम ला बनवास दे के राम बना दी सो, जेकर आज हम पूजा करत हन, जेकर कीर्ति यश ला गुणगान करत हन। ये भरत के घलो बहुत बड़े हाथ है, ये भाई है ना, मोर सत्ता नीचे ये मोला, अयोध्या के राज सत्ता नहीं चाहिए, मोला तो केवल भाई राम चाहिए, राम चाहिए। ऐसे त्याग करत करत आज भरत भैया रहे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला वापस लाए बर जात है। और जात जात काय कथे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा चलथन एक ठन भजन के बाद, बोल सियापति रामचंद्र की जय। दीप जला
बोल सियापति रामचंद्र की जय। आज भरद्वाज मुनि है भाई, भरत हृदय से लगा लीजिएगा, हृदय से लगा लीजिए। और भरद्वाज मुनि की भरत भैया ला बेटा भरत, पता नहीं रे तोर भाई, दोनों भाई में कतका प्रेम है, मैं बखान तो नहीं कर सकूं बेटा, लेकिन एक बात के मैं जरूर गवाही देता हूँ कि राम भलो तोला कतका प्रेम करते। बस एक ही बात लगता हूँ बेटा मैं तोला, जिन दिन भगवान श्री राम रात्रि विश्राम करके सुबह गंगा स्नान करिस बेटा, और जब गंगा स्नान करके आगे बढ़े लगिस रे, तो समय मोर चेला मोर शिष्य लेके हो कि भगवान श्री राम गंगा पार करना चाहते, भगवान नदी पार करना चाहते, तो एक काम कर बेटा, ये भगवान के हाथ पूजा अर्चना करा दे रे, इसी की है। और जैसे पूजा अर्चना तैयार हो, भगवान श्री रामचंद्र जी फूल माला चढ़ाई, अक्षत कुमकुम चढ़ाई, और जैसे ही ये पुरोहित महाराज भरत खंडे ऐसे कही के बात बोली, पंचदीपे भरत खंडे ये मंत्र उच्चारण करीस, उत्का सुनिस ना भरत, उत्का सुनिस बेटा, तोर भाई राम के हाथ से जो पूजा के थाली है तो गिर गिरे। और उसी समय राम जी कहे लगी कि हा भरत, हा भरत, हा भाई, हा भाई, ये उच्चारण करे लगे रे, ये उच्चारण कर लगे। तू ही से मोला लगी ते कहा था ना कि पता नहीं मोर भाई मोला स्वीकार करी या मोला धुतकार दी, अपन शरण में लिही या नहीं लिही, बस गुरुदेव बस यही बात के मोला चिंता है, इस बात की मोला चिंता है कि हाथ बेटा नहीं तोर जैसे प्रेम है बेटा, वो इसने राम तोला प्रेम करते रे, राम तोला स्नेह करते, ये दोनों भाई के प्रेम है। वो जैसे ते ओला प्रेम करा था, वैसने भगवान श्री रामचंद्र जी घलो तोला प्रेम करते। बस यही बात से मोला पता चली, जिन समय जैसे पुरोहित जी महाराज भरत खंडे की के मंत्र उच्चारण करिस रे, उसी समय ये पूजा के थाली गिर गए, और हा भरत, हा भरत, हा भरत कही के राम चिल्लाए लगे। तब मोला मालूम हो गए कि राम के प्रति भरत के प्रति भरत कतका प्रेम है, राम के प्रति भरत के कतका प्रेम है, और भरत के प्रति राम के कतका प्रेम है। यही बात के संकेत हमला मिलते, और समय के संकेत घलो हमला मिल चुके हैं। आप सबला बहुत ये अनुष्ठान करे हो, ये यज्ञ हवन करे हो, और यज्ञ हवन करके जो सतमार्ग के रास्ता चला के बाद बोला थे, अपन जीवन में कृतार्थ करे हो। एक से आप सबला मैं कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, कोटि कोटि नमन करत हूँ, और आप सब नमन करते हुए एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदा लेके प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जावन अवध नगरिया जावन अवध नगरिया दर्शन पावना। कौन बोला जा रहा है?
जाओ नगरिया राम लला के दर्शन पावना जावन अवध नगरिया राम लला के दर्शन पावना चल जाओ नगरिया राम लला के दर्शन पावना जावन अवध नगरिया राम लला के चलो दर्शन पावना बोलो राजा रामचंद्र की जय।